एनआरआई बनना हर किसी के लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है। बाहर की लाइफ तो शुरू हो जाती है, लेकिन इंडिया से जुड़े बहुत सारे काम भी पेंडिंग ही रहते हैं। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एनआरआई बनने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि 7 बेसिक चीजें कौन सी हैं जो हर एनआरआई को तुरंत करनी चाहिए। तो चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई, इन 7 बेसिक चीज़ों में सबसे जो पहला नंबर आता है वो है बैंक अकाउंट का। अगर आप इंडिया में नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट चला रहे हैं तो एनआरआई बनने के बाद उसे एनआरओ या फिर एनआरई अकाउंट में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। एनआरई अकाउंट बाहर से जो भी इनकम आती है उसे इंडिया में रखने के लिए होता है। इसमें पैसा वापस फॉरेन आप भेज सकते हैं। लेकिन जो एनआरओ अकाउंट होता है वो इंडिया में होने वाले इनकम के लिए होता है। जैसे अगर आपको रेंट से इनकम आ रही है, एफडी का इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर जो पेंशन है उसको रखने के लिए आप एनआरई अकाउंट का यूज़ करते हैं। तो भाई सिंपल है, आप अपने बैंक को एनआरआई स्टेटस बताइए और अपना अकाउंट अपडेट करवा लीजिए। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पैन कार्ड। यह इंडिया में फाइनेंशियल कामों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी, एफडी, शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पैन को आधार से अगर आपने लिंक नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, अदरवाइज आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तीसरी चीज़ है आधार और केवाईसी। अगर आपके पास आधार है तो उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट रखिए। बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स में भी एनआरआई केवाईसी अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज़रा यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट की। तो देखिए, अगर इंडिया में घर या फिर आपके पास ज़मीन है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखिए और अपडेटेड रखिए। साथ ही एफडी, इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड्स में नॉमिनी की जो डिटेल्स है ना वो सही करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि एनआरआई बनने के बाद डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम 5वीं चीज़ की बात कर लेते हैं जो है इंश्योरेंस और हेल्थ कवर। तो देखिए, अगर इंडिया में कोई हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस आपके पास है तो उसमें अपना एनआरआई जो स्टेटस है वो अपडेट कर लीजिए। साथ ही जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, यानी कि जिस जगह आप अब्रॉड सेटल होने वाले हैं, वहाँ पर आप हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि इमरजेंसी में यही चीज़ आपके काम आती हैं। छठी चीज़ है टैक्स रूल्स। एनआरआई बनने के बाद आपको इंडिया में सिर्फ इंडिया वाली इनकम पर टैक्स देना होता है, बाहर की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन जिस कंट्री में आप रह रहे होते हैं वहाँ के टैक्स नियम भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी यानी कि DTAA भी आपको चेक करते रहना है। इससे क्या होता है, एक ही इनकम पर 2 जगह आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब बात करते हैं 7th और आखिरी चीज़ की, जो है कम्युनिकेशन। अब देखिए, एक इंडिया वाला नंबर आपको एक्टिव रखना चाहिए जब आप विदेश जाएं, चाहे इंटरनेशनल रोमिंग हो या फिर ई सिम। बैंक्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज में अपना एनआरआई कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करवा दीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सीधे सीधे मिल जाए। तो भाई, ये थी वो बेसिक 7 चीज़ें जो हर व्यक्ति को एनआरआई बनने के बाद करना ही चाहिए। बैंक अकाउंट अपडेट, पैन और आधार एक्टिव रखना, प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट क्लियर करना, इंश्योरेंस, टैक्स रूल्स और कम्युनिकेशन मैनेज करना। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सब कर लिया तो आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ रहने वाली है। इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, बट अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है, कुछ और आप एनआरआई से रिलेटेड जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।